हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज सिंह क्लासेस। तो आज जो हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जीवधारियों में जनन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर इंटर का बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको हर चैप्टर बाय चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। साथ में आप लोगों को पीडीएफ भी दिया जाएगा और वो बिल्कुल मुफ्त होगा, कोई कंडीशन नहीं होगा, बिल्कुल फ्री में आप लोग हर चैप्टर का पीडीएफ ले सकते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं जीवधारियों में जनन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए इसमें हम लोग जो है 40 से 60 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। अगर इतना क्वेश्चंस आप लोग कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आपका जो है 100% सही होगा और सभी क्वेश्चंस का आप आंसर भी दे पाएंगे। तो बिल्कुल वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा। अंत में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे यहाँ पे पहला नंबर सवाल को। इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो इसका अगर सही आंसर की बात करें तो वो आपका मुकुलन, यहाँ पे मुकुलन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही आंसर मुकुलन है और ये क्वेश्चन आप लोग का 2019 में पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। युग्म समानता किस प्रकार के होते हैं? युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं? तो आप लोग को याद रखना है, इसका सही आंसर जो है वो आपका हैप्लॉयड यानी एक गुणक, हैप्लॉयड यानी एक गुणक जैसा होता है, तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। ओके, चलिए ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है सवाल नंबर 2 का। यहाँ पे 3 नंबर सवाल को देखिएगा और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीएससी भी 2020 में पूछा गया सवाल है कि निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होता है? निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी शैवाल, आपका कवक और ब्रायोफाइट्स, ये सभी जो है आपका सही आंसर हैं। तो इनमें से सही सभी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। अगला सवाल देखिए, अदरक में कायिक प्रदर्शन किसके द्वारा होता है? अदरक में कायिक प्रदर्शन किसके द्वारा होता है? और ये क्वेश्चन आप लोग का 2020 में पूछा गया है। सही आंसर है इसका राइजोम के द्वारा, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 100%। 5 नंबर सवाल को देखिए, कंद किसका रूपांतरण है? कंद किसका रूपांतरण है? सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका जड़ का, यानी ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जड़ का। सवाल नंबर 6 देखिए, और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 19 में पूछा गया है। काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है? काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका नट, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, नेम्यूल्स निर्माण किसमें होता है? नेम्यूल्स निर्माण किसमें होता है? और ये क्वेश्चन आप लोग का 2019 में पूछा गया है, वीवीआई क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका स्पंज में, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आप लोगों का सवाल नंबर 8, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अणुसूत्र विभाजन की आवश्यकता है? 124 अणुओं के निर्माण में कितने अणुसूत्र विभाजन की आवश्यकता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, यानी 31 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 9, केचुआ प्राणी है? केचुआ प्राणी है? सही आंसर जो हो जाएगा इसका द्विलिंगी, यानी केचुआ द्विलिंगी प्राणी है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, इनमें कौन सा भाग अगुणित है? इनमें कौन सा भाग अगुणित है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी पराग। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, पराग। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? सही आंसर है इसका जलकुंभा को, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा राइट हो जाएगा।
अगला सवाल है सवाल नंबर 12, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? सही आंसर जो हो जाएगा इसका जलकुंभा यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है यहाँ पे सवाल नंबर 13, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब वह कहलाता है? जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका लैंगिक जनन कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसी तरह के वीडियोज़ को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 14 नंबर सवाल, मध चक्र पाई जाती है? मध चक्र पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी गाय में, कुत्ता में और भेड़ में पाई जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 15, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है? उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। सही आंसर है इसका आंतरिक, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल है यहाँ पे सवाल नंबर 16, शल्ककंद का उदाहरण है? शल्ककंद का उदाहरण है। सही आंसर जो हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन सी यानी प्याज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी प्याज बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है यहाँ पे स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? सही आंसर जो हो जाएगा इसका आपका फैलोपियन नली में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, आप लोग ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, प्राकृतिक अनिषेक जनन पार्थोनियोजेनेसिस पाया जाता है? प्राकृतिक अनिषेक जनन पार्थोनियोसिस पाया जाता है। सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका मधुमक्खी, यानी मधुमक्खी में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है सवाल नंबर 19, द्विनिषेचन का परिणाम होता है? द्विनिषेचन का परिणाम होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका भ्रूणपोष। क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका भ्रूणपोष हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है सवाल नंबर 20, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी क्रिप्टोगेम्स। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, क्रिप्टोगेम्स। ओके। अगला सवाल है सवाल नंबर 21, ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तन कर देता है कहलाता है? ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तन कर देता है कहलाता है। सही आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आपका कायांतरण, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए 22 नंबर, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर जो हो जाएगा यानी 3n। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 3n। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट 2015 में पूछा गया है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब क्या कहलाता है? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होते हैं तो क्या कहलाती है? तो अब इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अलैंगिक जनन। क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है आपका 2015 में पूछा गया है, हो सकता है आपके आने वाले एग्जामिनेशन में भी आए। ओके। अगला सवाल है, इनमें से कौन नर युग्म से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी द्वितीयक केंद्रक। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द्वितीयक केंद्रक बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है सवाल नंबर 25, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? ये भी सवाल आपका 2009 में पूछा गया है। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी
माइटोकॉन्ड्रिया क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, चमगादड़ द्वारा परागन कहलाता है। चमगादड़ द्वारा परागन कहलाता है। सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी क्रॉप्टोरोफिली। क्या कहलाता है? क्रॉप्टोरोफिली। तो आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 27, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी विखंडन से। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, विखंडन से। आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी, यानी अम्बीबा तथा प्रामीसियम दोनों में, यानी अम्बीबा तथा प्रामीसियम दोनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, काफी इंपॉर्टेंट सवाल, वीवीआई क्वेश्चन 2015 में पूछा गया सवाल है। मुकुलन यानी बडिंग द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन यानी बडिंग द्वारा जनन किसमें होता है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ईस्ट में, यानी ईस्ट में मुकुलन द्वारा जो है जनन होता है। तो ए नंबर जो है बिल्कुल ऑप्शन सही है। 30 नंबर सवाल देखिएगा यहाँ पे, जलकुंभा 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका 8 माह हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 31, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन ए, बांस। यानी बांस जो है अपने जीवन काल में एक बार ही पुष्प पैदा करता है। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 32, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ओके, अगला सवाल देखिए, मनुष्य के युग्मों यानी जमेटे में गुणसूत्रों की संख्या होती है। और ये आपका काफी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया है। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। तो बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करें। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 34, इनमें से कौन अंडप्रजक प्राणी है? इनमें से कौन अंडप्रजक यानी ओविपेरियस प्राणी है? तो आप लोग याद रखना है, इसका सही आंसर जो होगा इनमें से सभी, यानी मुर्गी, सांप और मगरमच्छ सभी सही है। और ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया है, तो काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए, 35 नंबर सवाल, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं? जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ब्राह्म निषेचन कहते हैं, यानी शरीर के बाहर, यानी ब्राह्म में होता है तो ब्राह्म निषेचन कहते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल, सवाल नंबर 36 को देखेंगे, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है? युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। सही आंसर जो होगा इसका इनमें से सभी, यानी जल द्वारा, वायु द्वारा और हवा द्वारा। ओके, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 37 और काफी इंपॉर्टेंट 2019 में पूछा गया सवाल, निम्न में से किस में ब्राह्म निषेचन होता है? निम्न में से किस में ब्राह्म निषेचन होता है? तो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी मेढक में जो होगा वो ब्राह्म निषेचन होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, सवाल नंबर 38, इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी का, यानी शैवाल, ब्रायोफाइट्स यानी टेरियोडोफाइट्स, इन सभी में होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 39, निम्न में कौन सा उभयलिंगी पादप नहीं है? निम्न में से कौन सा उभयलिंगी पादप नहीं है? और ये जो क्वेश्चन है आप लोग का 2012 में पूछा गया, काफ़ी स्टार लगा लीजिए, इसे याद ही कर लेना है। सही आंसर जो है इसका आपका पपीता, तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 40, अगेव में वर्धी प्रजनन होता है? अगेव में वर्धी प्रजनन होता है। सही आंसर जो होगा वो आपका बुलविल द्वारा, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, बुलविल द्वारा। अगला सवाल,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था ना अंत में मैं आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। 16 17 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका रिपीट किया है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को याद कर लेना है, अभी याद कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो सही आंसर जो होगा वो आपका घरेलू मक्खी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है 42, और ये आज का अंतिम सवाल है। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो याद रखना आप लोग का, इसका सही आंसर जो होगा इन विट्रो कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन विट्रो कहते हैं, और ये आपका 17 में 2 बार पूछा है, दोनों पाली में। ओके, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपका फर्स्ट चैप्टर का इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि आप लोगों को सही से अपने कॉपी पे लिख कर याद कर लेना है। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ से आप लोग को सभी पीडीएफ मुफ्त में मिलेंगे। ओके, अगले चैप्टर में अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में हाजिर होऊंगा फिर से, तो मिलेंगे हम लोग फिर से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।